हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सोलो लेवलिंग के एपिसोड 12 की बेस्ट फाइट और उसके पहले के हुए सभी इंसिडेंट के बारे में जिसने जापान सहित कोरियन हंटर्स को भी डरा के रखा है, जो सोलो लेवलिंग के जेजू आइलैंड आर्क के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इसकी बैक स्टोरी और जेजू आइलैंड के आसपास के सभी इंसिडेंट्स के बारे में जानना होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं, अभी के इंसिडेंट से लगभग 10 साल पहले मानव दुनिया में हर जगह दूसरी दुनिया के पोर्टल्स खुलने लगते हैं, और ये पोर्टल्स ऐसे गेट हैं जो मानव दुनिया को एक ऐसी दुनिया के साथ जोड़ते हैं जहां मॉन्स्टर्स रहते हैं, और इन गेट के अंदर की दुनिया को हम डंजन्स के नाम से जानते हैं। और 10 साल पहले जब गेट खुलने स्टार्ट हुए थे, तभी से मानव दुनिया में भी पावरफुल माना पहुंचने लगा, जिससे मानव दुनिया के कुछ खास लोगों को मॉन्स्टर्स को खत्म करने की पावर्स मिली, जिन्हें हम हंटर्स के नाम से जानते हैं। पोर्टल खुलने के बाद हंटर्स गेट के अंदर डंजन्स में जाते हैं, जहाँ कई तरह के मॉन्स्टर्स रहते हैं, और हंटर्स उन मॉन्स्टर्स के बॉस को खत्म करके पोर्टल्स को बंद करने का काम करते हैं, जिससे वो इंसानी दुनिया को इन मॉन्स्टर्स से बचा सके। अब चलते हैं जेजू आइलैंड की तरफ। तो अभी की स्टोरी लाइन से लगभग 4 साल पहले जेजू आइलैंड में एक एस रैंक गेट दिखाई देता है, और इस गेट के खुलते ही कोरियाई हंटर्स द्वारा इस पर कई रेड्स मिशन किए जाते हैं। लेकिन उस टाइम तक कोरियाई हंटर्स इतने पावरफुल नहीं थे कि वो एस रैंक गेट को खत्म कर सकें, इसीलिए उनके सभी मिशन फेल हो गए, और इसका रिजल्ट ये हुआ कि वो डंजन ही ब्रेक हो गया, और उस डंजन में रहने वाली सभी आंट्स पूरे जेजू आइलैंड में फैल गई, जिसके बाद उस आइलैंड में रहने वाले हजारों कोरियाई सिविलियंस मारे गए, और वो आइलैंड अब इंसानों के रहने के लिए नहीं बचा था। इसके बाद आगे के 3 सालों में जेजू आइलैंड को दोबारा हासिल करने के लिए कोरियाई हंटर्स द्वारा एक के बाद एक फिर से 3 मिशन स्टार्ट किए गए, लेकिन ये तीनों मिशन भी फेल हो गए। इसके अलावा इन्हीं में से एक मिशन के दौरान एक एस रैंक हंटर यूनसेक मारा गया, और एक एस रैंक हंटर की मौत ने सभी को हैरान कर दिया, जिसके बाद कोरियाई गवर्नमेंट ने वहां रेड करना बंद कर दिया, और इस उम्मीद में उन चींटियों को उस आइलैंड में अकेला छोड़ दिया गया कि जब उनका भोजन खत्म हो जाएगा तो वो अपने आप खत्म हो जाएंगी, क्योंकि वह आइलैंड पानी के बीचों बीच था और वो एंट्स उड़ और तैर नहीं सकती थी। लेकिन उनका ये डिसीजन उल्टा पड़ गया, क्योंकि वो मॉन्स्टर्स एंट्स अब इवोल्व होने लगी थी, उनमें पंख आने लगे थे और वो अब लंबी दूरी तक उड़ सकती थी। और अब प्रेजेंट में जब जिनवू डीमन किंग को हराने के बाद अपनी मां को ठीक करता है, ठीक उसी टाइम जेजू आइलैंड की उन्हीं एंट्स में से एक वहां से उड़कर जापान के आइलैंड की जमीन में उतरती है और कई आम इंसानों को मार देती है और कई लोगों को घायल कर देती है, जिसके बाद जापानीज एसोसिएशन द्वारा उसे खत्म करने के लिए 100 से ज्यादा हंटर्स भेजे जाते हैं, लेकिन तब तक लगभग 300 लोग मर चुके थे। उस एंट को ए रैंक हंटर द्वारा खत्म कर दिया जाता है, और इससे उन्हें पता चलता है कि सभी इवॉल्व एंट्स को खत्म करने के लिए ए या फिर उसके ऊपर के लेवल के हंटर्स की जरूरत होगी। जापानीज हंटर एसोसिएशन ने रिसर्च के लिए एक्सपीरियंस एस रैंक के उन हंटर्स से हेल्प मांगी जो इससे पहले आइलैंड पर जा चुके थे, जिसमें एस रैंक हीलर मिन व्योंग उन कोरियाई हंटर्स में से था जिसने जापानीज हंटर्स की हेल्प करी। उन लोगों ने पाया कि एंट्स अब लगभग 150 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक उड़ सकती थी। मतलब साफ था कि आसपास के सभी देश खतरे में थे, जिसमें कोरिया भी शामिल था। जिसके बाद बढ़ते